गरीबों के इलाज की व्यवस्था कैसे हो कि गली गली तक स्वास्थ्य की सहूलियत पहुंच सके। अब सस्ता इलाज कैसे मिले, ये यूनानी दवाखाना हुआ करता था। यहां पर जर्जर हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि अब ये ऑपरेशनल नहीं है। यहीं पर जो बच्चे हैं वो पढ़ा भी करते थे आगे चिकित्सक बनने के लिए, और उसके साथ ही ये जो लगी हुई इमारत है वहां पर नए अस्पताल का निर्माण होना था, यूनानी अस्पताल का। सरकार ने अपने अधीन लिया और उसके बाद निर्माण की शुरुआत हुई, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में ये जो काम है वो रुका हुआ है। दरअसल हमें यहां पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो नीतियां बनती हैं या फिर जो अलग अलग स्टडीज होती हैं उनमें जो चीजें निकल कर आती हैं, मसलन ये कि शिक्षा के हालात क्या हैं, स्वास्थ्य के हालात क्या हैं, गरीबी कितनी है, ये सारी चीजें क्या केवल आंकड़े बनाकर पेश कर दी जाती हैं या फिर आगे उन पर अमल भी किया जाता है। यूपी की आबादी में मुसलमान 20% है। ऐसे में पार्टियों के बीच इन्हें अपना वोट बैंक बनाने की होड़ क्यों रहती है वो भी समझ लेते हैं। एक्सेस माई इंडिया के अनुसार यूपी की 260 सीटों में मुसलमान 20%, 70 सीटों में 20 से 30%, 43 सीटों में 30 से 40%, 19 सीटों पर 40 से 50%। विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1967 में 6.6% था। कांग्रेस के घटते जनाधार के साथ ये प्रतिनिधित्व बढ़ा और 1985 तक 12% हो गया। हालांकि बीजेपी के बढ़ने के साथ ये फिर घटा और 1991 में 5.5% रह गया। उम्मीदवारों के तौर पर भी मुसलमान भागीदारी इस दौरान घटी, हालांकि समान अनुपात में नहीं। और केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि बाकी प्रमुख पार्टियां भी मुसलमानों को टिकट देने से बचती दिखी। हालांकि 1991 से 2012 के बीच मुसलमानों का प्रतिनिधित्व फिर बढ़ा और लगभग 17% तक पहुंच गया। हालांकि इस गणना का एक बड़ा कारण उत्तराखंड का अलग होना भी था, जिससे आबादी में समुदाय का अनुपात बदला। 2017 में बीजेपी की जोरदार जीत ने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को वापस 1991 के स्तर पर पहुंचा दिया। 2012 में 68 मुसलमान चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में यह आंकड़ा 23 रह गया। मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए समय समय पर कई स्टडीज हुई, कई कमीशन बने। इनमें सबसे प्रमुख रहा सच्चर कमीशन, जिसे यूपीए 1 के दौर में गठित किया गया। इसने 2 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें पिछड़ेपन के पैमाने पर मुसलमानों को SC/ST से भी नीचे रखा गया। बेहतरी के लिए शिक्षा समेत कई सुझाव दिए गए, पर क्रियान्वयन के नाम पर कुछ ठोस कभी नहीं हुआ। आजादी के बाद से कई और कमीशन ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर स्टडीज की। हालांकि इनमें से अधिकांश चुनावों से पहले गठित हुए और चुनाव के पश्चात भुला दिए गए। इनमें प्रमुख रहे 1955 का काका कालेलकर कमीशन, जिसने मुसलमानों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन की सिफारिश की, लेकिन यह कागजों पर ही रहा। 1980 में दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशें। 1983 की गोपाल सिंह कमेटी, जिसे कभी संसद में पेश भी नहीं किया गया। 2007 की रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, जो ठंडे बस्ते में है। 1995 में सपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार ने भी एक कमीशन बनाया ताकि मुसलमान ओबीसी की स्थिति के बारे में पता लगाया जाए। इसने मुसलमान ओबीसी के लिए अलग से 8.4% आरक्षण की सिफारिश की, पर इसे लागू नहीं किया गया। राजनाथ सिंह के सीएम रहते भी 2001 में सामाजिक न्याय कमेटी बनाई गई, जिसमें बाकी पिछड़ी जातियों के साथ मुसलमानों के लिए भी आरक्षण की बात हुई, पर विपक्ष के जोरदार विरोध के कारण ये ठंडे बस्ते में रहा और वैसे भी 2002 में बीजेपी चुनाव हार गई।